आप सबों को जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम गुरु शिक्षक के महत्व के बारे में बाइबल से चर्चा करेंगे। गुरु की बात जब भी आती है तो श्रद्धा से सर अपने आप झुक जाता है। इस संसार में माता पिता के बाद जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है हमारे जीवन में, वो एक गुरु ही होता है। एक गुरु, एक शिक्षक उस दीपक के समान होता है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। माता पिता के बाद अगर कोई हमें सबसे अच्छे से जानता है तो वो हमारे गुरु, हमारे शिक्षक होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी रुचि क्या है, हमारे जीवन का स्तर क्या है, हमें कहाँ कमी है, हमारी विशेषताएं कहाँ हैं। अगर कोई आज सफल है तो उसके पीछे उनका गुरु का हाथ है। बिना शिक्षक, बिना गुरु के हम एक अच्छे जीवन की कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं। आज के वर्तमान युग में गुरु और शिष्य की परिभाषा थोड़ी बदल गई है, परंतु गुरु का स्थान और महत्व आज भी श्रेष्ठ है और हमेशा रहेगा। गुरु होता है और उसका स्थान सबसे ऊंचा होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 40 पद कहता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। बुद्धि और विद्या तभी संभव है जब गुरु का सम्मान सबसे ऊंचा होगा। तो आइए एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं। बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था। उसे नई नई चीजें सीखने का शौक था। उसे विद्या और शिक्षा अर्जन करने का शौक था। उसे अपने ज्ञान को बढ़ाना था। एक दिन उसने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि जाओ सबसे ज्ञानी गुरु को मेरे पास ले आओ ताकि वो मुझे ज्ञान की बातें सिखा सके। और वैसे ही हुआ। मंत्री ने राजा के लिए एक ज्ञानी शिक्षक को लेकर आया। दिन निकला और राजा शिक्षक से ज्ञान की बातें सीखने लगा, परंतु कुछ दिन बाद राजा को यह महसूस हुआ कि वह कुछ सीख नहीं पा रहा है और उसे बहुत सारी बातें समझ नहीं आ रही है। चिंतित होकर उसने अपने शिक्षक से पूछ ही लिया और उससे कहा कि गुरुजी, मैं कुछ सीख क्यों नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ बातें समझ क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है। गुरुजी ने जब ये बात सुनी तो वो मुस्कुराया और राजा से कहा, राजन, मैं जानता हूं इसका क्या कारण है। तो राजा ने तुरंत कहा, तो बताइए, मेरा उपाय कीजिए। गुरु ने राजा से जो कहा उसे आप ध्यान से सुनिएगा। गुरु ने राजा से कहा, राजन, जब तुम शिक्षा ग्रहण करते हो तो सिंहासन पर बैठते हो और मैं तुम्हारे नीचे बैठता हूं। तुम राजा बनकर शिक्षा लेते हो, शिष्य बनकर नहीं। इसलिए राजन, तुम कुछ सीख नहीं पा रहे हो, क्योंकि गुरु का स्थान ऊपर होता है। अगर तुम्हें मुझसे शिक्षा लेनी है तो तुम्हें मेरे चरणों में बैठकर शिक्षा लेनी होगी, तब मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरा शिष्य कहलाओगे। मेरे प्रियो, गुरु का सम्मान ही एक शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम सच में शिक्षा, बुद्धि, उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो गुरु के चरणों को कभी मत छोड़िए। बाइबल भी हमें यही सिखाती है। बाइबल गुरु के सम्मान की बात करती है और उसे सबसे ऊंचा दर्जा भी देती है। बाइबल बताती है कि सिखाने वाले गुरु परमेश्वर की ओर से ठहराए जाते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय 6 से 7 पद में तथा पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय 28 पद में वचन कहता है, यदि किसी को सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। शिक्षक तो प्रभु की ओर से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 27 पद कहता है कि अभिषेक जो उसकी ओर से तुम्हारे लिए दिया गया है उसमें बना रहो, जैसा वो तुम्हें सिखाए वैसे ही तुम बने रहो। एक जीवन में गुरु कोई भी हो सकता है। सच्चा मार्ग दिखाने वाला ही सच्चा गुरु होता है। बाइबल में यीशु मसीह ने गुरु के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। बाइबल के चारों सुसमाचार में 45 बार प्रभु यीशु मसीह को गुरु कहा गया है। एक शिक्षक, एक गुरु हमारे लिए परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया गया है, जो हमें सत्य का मार्ग बताता है और हमारे लिए परिश्रम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, हमें गुरु को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया गया है। सिखाने वालों,
शिक्षकों और गुरुओं के लिए परमेश्वर के वचन में कुछ आज्ञाएं दी है। आइए हम परमेश्वर के वचन से उन्हें देखते हैं। पहला, एक शिक्षक को जीवन भर सिखाते रहना चाहिए। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय 11 पद और रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय 7 पद कहता है, जिसे सिखाने का दान मिला है वो सिखाता रहे, उससे ना फिरे, ईमानदारी से वो सिखाता रहे। दूसरा, तीतुस उसका 2 अध्याय 7 से 8 पद में कहता है, जवानों को समझाया कर। जवान हमारे देश के भविष्य हैं। उनका भविष्य मतलब देश का भविष्य। बाइबल बताती है या शिक्षकों का दान है कि वे जवानों का उज्जवल भविष्य को संवारे, वो जवानों को तैयार करे, उन्हें सही मार्ग दिखाए, उनके आचरणों को सुधारे। तीसरी आज्ञा जो नीति वचन उसका 20 अध्याय 6 पद कहता है कि सिखाने वाले बच्चों को उसी मार्ग पे शिक्षा दो जिस पे उनको चलना चाहिए। बच्चों का भविष्य और उनका मार्ग एक शिक्षक, एक गुरु ही तैयार करता है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि सिखाने वाले प्रभु की ओर से होते हैं और प्रभु उनकी अगुवाई करता है। एक वचन जो हर सिखाने वालों के लिए, रास्ता दिखाने वालों के लिए प्रभु की ओर से उन्हें मिलता है। निर्गमन उसका 4 अध्याय 12 पद कहता है कि अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुम्हें कहना होगा वह तुम्हें सिखाता जाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। परमेश्वर उन सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।